गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 6 के अध्याय 1.2 विषय गणित को पढ़ने जा रहे हैं। ये है बड़ी संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग। यानी कि दैनिक जीवन, रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग बहुत सारे चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे कपड़ा खरीदने गए, घर खरीदने गए, तो उसके लिए हम लोग माप के बारे में आज जानेंगे। यानी कि हमें सबसे बड़ी मात्रक होती है सेंटीमीटर, सबसे छोटी मात्रक होती है मिलीमीटर लंबाई में। यानी कि हम लोग देखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये रोड की लंबाई नापने के लिए होती है। कपड़ा लेने जाते हैं वहाँ होती है। इस तरह से माप हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं खरीदारी कर सकते। उसके बाद वजन में हम लोग आते हैं डेली के यूज में। चावल, आटा, दाल ये सब खरीदने जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग अगर वजन की जानकारी नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं ले सकेंगे। यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलो वजन होता है। और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। अगर 1 क्विंटल में चावल खरीदने जाते हैं तो 100 किलोग्राम प्राप्त होता है। अब हम लोग बीमारी में टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 250 ग्राम इक्वल टू 1/4 किलोग्राम, जिसे 1 पौवा भी हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं। धारिता, तेल लेने गए, किरासन तेल, घी, उसके दूध, तो उसके लिए हम लोग 1 लीटर में हम लोग खरीदते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। प्यारो बच्चों, अब हम लोग डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे। जैसे हम लोग पटना से गया जानी है, तो गया की दूरी 105 किलोमीटर। पटना से गया की दूरी। गया से रांची जाना है तो 204 किलोमीटर। रांची से नवादा जाना है 109 किलोमीटर। नवादा से अगर फतुआ जाना है तो 52 किलोमीटर। और फतुआ से पटना जानी है तो 25 किलोमीटर। अगर तुमसे अब कोई पूछ दिया जाए कि बताया जाए कि पटना से रांची की कितनी दूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे? सोचने रहेंगे। तो हमें ये पता है कि पटना से गया की दूरी 105 किलोमीटर, गया से रांची की दूरी 204 किलोमीटर। तो कोई पूछ रहा है कि पटना से रांची की दूरी कितनी होगी, तो क्या करेंगे बच्चों? इस दूरी को हम लोग जोड़ देंगे। 5 4 9, यानी 309 किलोमीटर हम लोग दूरी तय करेंगे। उसी तरह से कुल कितनी दूरी तय किया गया, तो पटना से गया, गया से रांची, रांची से नवादा, नवादा से फतुआ, फतुआ से पटना, ये सभी दूरी को हम जोड़ देंगे। अगर कोई पूछता है कि पटना से रांची की कुल दूरी कितना है, 105 किलोमीटर और 204 किलोमीटर को हम लोग ऐड करके कुल दूरी निकाल लेंगे। अगर पूछा जाता है कि फतुआ से गया की दूरी क्या है, तो फतुआ से गया की दूरी को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हम लोग कितनी दूरी सफ़र किया। अगर हम किराना दुकान में जाते हैं और वहाँ वो तालिका सटा हुआ है कि आलू 5 रुपये केजी और 1000 ग्राम का दाम। उसके बाद आटा 25 रुपये केजी, 1000 किलोग्राम। इस तरह से अगर टंगा हुआ रहेगा तो हम लोग अभी बच्चों समझ गए हैं कि 1 किलो में कितना ग्राम होगा, 1 क्विंटल में कितना किलो होगा। तो उस तरह से हम लोग हिसाब कर सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और जान लें बच्चों कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग को मार्केट में तो जाना है, सामान खरीदना है, तो हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, एक सामान के लिए हमें भाग देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सामान का रेट निकालने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो बच्चों, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे और आप लोग अपने चैप्टर से इस गणित को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।